बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एसपीएसएस लेक्चर में पार्ट 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। 6 मेन्यूज हम लोग कवर कर चुके हैं और इस पार्ट में जो कि लास्ट पार्ट है गालिबन, इसमें मैं 7वां मेन्यू आपको बताऊंगा, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी गूगल शीट से हासिल करदा डेटा या सीएसवी फाइल जो आपकी है उसको आप आसानी से एनालाइज कर सकेंगे एसपीएसएस में। तो 7th मेन्यू पर जाने से पहले मैं उस प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूं जो मैं आपको पहले से बताता रहा हूं। इसके 2 कॉलम्स हम कवर कर चुके हैं। 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जिसमें कोरिलेशन टेस्ट किया था हम लोगों ने, 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसमें काई स्क्वायर का टेस्ट पिछले पार्ट में मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूं जो आपके सामने होगा। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम क्या एनालाइज करेंगे। हम एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल के मिक्सचर को एनालाइज करेंगे। अगर हम एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को लेकर चलें पेयर वाइज अप्रोच में, तो जो टेस्ट यहां पर यूज होते हैं उनके बारे में कई लोगों ने सुना हुआ होगा। टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। जी हाँ, ये सारे टेस्ट जो हैं वो 1 क्वालिटेटिव और 1 क्वांटिटेटिव वेरिएबल के मिलाप से मुमकिन है। अगर एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को एक क्वालिटेटिव वेरिएबल से टकरा दिया जाए तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव वेरिएबल टूट कर सब ग्रुप्स बना देता है। वो सब ग्रुप्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग के आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल में टोटल कितनी कैटेगरीज हैं। अगर हम यहां पर सिर्फ जेंडर की बात करें तो हम उमूमन मेल और फीमेल को कंसिडर करते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जांपल भी शो की हुई है, जेंडर वर्सेस एज। तो जेंडर वर्सेस एज का मतलब कि हम एज वाइज कंपैरिजन करना चाह रहे हैं मेल और फीमेल का। तो यहां पर वही 2 हाइपोथेसिस बनती हैं। पहली हाइपोथेसिस कि क्या जेंडर की एजेस के दरमियान मीन्स का फर्क है या नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस, क्योंकि आप पिछले पार्ट्स में कई बार देख चुके हैं, यकीनन नल हाइपोथेसिस कहेगी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 एवरेजेस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 एवरेजेस। तो फैसला किसको करना है? फैसला पी वैल्यू को करना है। तो यहां पर मैं टी टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं और एसपीएसएस में टी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला 7वां मेन्यू जो होगा वो कुछ यूं होगा, वो होगा एनालाइज। ज्यादातर हमारे मेन्यूज एनालाइज में मौजूद होते हैं। एनालाइज के बाद कंपेयर मीन्स, और कंपेयर मीन्स के बाद इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो यहां पर हम यूज करेंगे और इस मेन्यू को अब मैंने लिखवा दिया है, मैं यहां पर आपको शो भी कर रहा हूं। एनालाइज, कंपेयर मीन्स और यहां इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट आ गया। और इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे चूंकि लेक्चर के अंदर है कि मैं जेंडर को एज वाइज कंपेयर कर रहा हूं, तो अगेन टेस्ट वेरिएबल, यकीनन इसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल जाएगा, आप इसमें एज को इनपुट कर देंगे। अब इस एज को थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुपिंग वेरिएबल, कौन से वेरिएबल से ग्रुपिंग की जा रही है, तो मैंने यहां लिखा सेक्स से ग्रुपिंग की जा रही है। अब यहां पर ये सारी चीजें तो आ गई। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि ये जब हम कार्रवाई कर लेते हैं तो उसके बाद ओके का जो बटन होता है एनर्जाइज होता है, लेकिन यहां पर ये एनर्जाइज नहीं है। यकीनन किसी चीज की कोई कमी मौजूद है। कमी कहां पर है वो यहां पर हमें नजर आ रही है। सेक्स के आगे 2 अदद क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपने जो ग्रुप्स हैं वो डिफाइन नहीं किए हैं, वो डिफाइन करें ग्रुप्स। आप देखें अकब में मेरे मौजूद है सेक्स का जो कॉलम है उसमें कैपिटल एम और कैपिटल एफ है। केस सेंसिटिव है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि एफ और एम की एंट्रीज हैं, तो मैं यहां पर कैपिटल एफ ही लिखूंगा। आप किसी तरतीब में भी लिख सकते हैं। आप एम ओके का बटन जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, गोया अब ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करने के पोजीशन में है। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूं तो आप देखें आउटपुट विंडो के अंदर एक लंबा चौड़ा आउटपुट आ जाता है जिसमें 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की तरफ चले जाएं। हम लोगों ने इससे पहले डेटा को स्प्लिट करके अलग अलग मीन्स भी कैलकुलेट किए हैं। ये वही मीन्स दिखा रहा है, फीमेल्स 11 मेल 9 है मेरे सैंपल में, और इन दोनों के मीन्स बिल तरतीब ये हैं और इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस भी दिखा रहा है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो कि एस्टिमेट का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो वो स्टैंडर्ड एरर्स भी इनके दिखा रहा है। यहां से ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों एवरेजेस के दरमियान डिफरेंस है या नहीं है? देखिए यहाँ 55.27, 52.
0.78, इन दोनों के दरमियान फर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये फर्क सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इस बात का फैसला टी टेस्ट करेगा। अब ये जो एक बहुत बड़ा आउटपुट आपके सामने है, इस आउटपुट में आप देखें सिर्फ टी की वैल्यू को फोकस कर रहा हूं मैं यहां पर। फिलहाल दो पार्ट है इसके, मैं आपको दूसरा पार्ट बाद में समझाऊंगा ये वाला। लेकिन टी के अंदर आपकी वैल्यू आ रही है 0.509, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 18। दोनों चीजों से मैंने आपको डिसीजन लेना नहीं सिखाया, मैंने आपको पी वैल्यू से डिसीजन मेकिंग सिखाई है। तो आप देखें 0.617, अब ये 0.617 आ रही है पी वैल्यू, 0.05 से कंपेयर करें तो यकीनन 0.617 इज ग्रेटर देन 0.05, तो वी आर अनेबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब यह है कि दोनों मीन्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली, इनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बराबर कंसिडर किए जाएंगे। देखें इन दो मीन्स का बॉक्स प्लॉट पहले हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, दोनों के दरमियान आप देखें फर्क इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ऊंच और नीच हो तो तब हमें समझ में आता है कि हाँ वाकई सिग्निफिकेंस मौजूद है। तो यहां पर ये बात तय हो गई कि इस वक्त एज के दरमियान डिफरेंस नहीं है जेंडर वाइज। अब मैं बात करता हूं इस पोर्शन की जो एफ है, लेवाइंस टेस्ट है और इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। दोनों के वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं है, वेरिएंस रेशो। तो वेरिएंस यहां पर बहुत सिंपल है, इसको देखना। वेरिएंस का मतलब यह है कि फैलाव, डेटा का जो एक्सपेंशन है, इन दोनों डेटा सेट्स के एक्सपेंशन अगर हम देखें तो कम और बेश हमें सिमिलर लगते हैं, यानी इनके दरमियान वेरिएशंस का भी फर्क नहीं है। दूसरा एविडेंस मेरे पास आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, यहां पर 12.594 स्टैंडर्ड डिविएशन और मेल का स्टैंडर्ड डिविएशन 8.33 है। बजाहिर तो स्टैंडर्ड डिविएशन में फर्क नजर आ रहा है, क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है? तो हम ये देखेंगे कि यहां पर इसकी पी वैल्यू क्या आ रही है, अगेन 0.256। इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन का डिफरेंस होता तो पी वैल्यू यकीनन 0.05 से कम होती। तो यहां पर हम इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम को लेके चले और इसी तरह टी टेस्ट में हमने यहां से डिसीजन लिया। अगर ये वेरिएंसेस बराबर नहीं होते तो हम इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम को लेके चलते और यहां से डिसीजन अपना बनाते जो सेकंड रो में लिखी हुई वैल्यूज हैं। मुझे इसे क्रॉस चेक करना है, क्योंकि मुझे याद है मैंने जब बॉक्स प्लॉट बनाए थे इनकम के तो उनके दरमियान मुझे मीन्स का और वेरिएशन का दोनों का डिफरेंस मिला था। तो मैं अब ये चेक करना चाहूंगा कि ये डिफरेंस यहां पर रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता। तो इसके लिए मैं दोबारा मेन्यू की तरफ जा रहा हूं, एनालाइज, कंपेयर मीन्स, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। जिस तरह आपने देखा एज मौजूद है, अगर आप चाहें तो एज को रखें यहां पर, बाइवेरिएट रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं एज को फिलहाल लिस्ट में भेजकर यहां से इनकम को पिक कर रहा हूं। अब ये इनकम जेंडर वाइज देखेगा, दोबारा ग्रुपिंग वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब इनकम का एनालिसिस हो रहा है जेंडर वाइज। जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें इस बार ये जो स्टैटिस्टिक्स आई है हमारे सामने, ये आई है इनकम की, यकीनन 94.45 के 82.22 के काफी डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेक करें, 8.3 और पहले 12 वाला था, अब ये 17 आ रहा है, ये भी काफी बड़ा डिफरेंस है। चेक करते हैं, एफ वैल्यू देखें 4.78, इसकी पी वैल्यू देखें 0.043। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान यानी इनकम क्लास जो है उसमें अमंग जेंडर वेरिएशन का डिफरेंस ऑब्जर्व हो गया है। और क्या मीन्स का डिफरेंस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं टी की तरफ जाता हूं। मैं कह रहा हूं इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम, इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम। यहां पर आके देखूंगा मैं, सॉरी ये तो एज का है, यहां पर देखूंगा तो आप देखें कि ये इस वक्त जो आ रहा है 0.063 और यहां पर 0.076। 0.063 का मतलब यकीनन ये 0.05 से ज्यादा है। तो जब पी वैल्यू इतनी एफर्ट कर लेती है, ये मैं इजाफी बात आपको बता रहा हूं, जब पी वैल्यू इतनी एफर्ट कर लेती है कि उसने अच्छा मुकाबला किया 0.05 से कम होने के लिए, तो हम यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अल्फा की वैल्यू पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अल्फा को 0.05 के बजाय 0.1 पे सेट करते हैं और कहते हैं 0.1 यानी 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट के ऊपर मीन्स भी सिग्निफिकेंट हैं। तो यूं हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए, इसके अंदर हमारे पास जो कलेक्टिव रिसर्च आई वो ये आई कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके दरमियान और जो डिफॉल्ट लेवल है उनके दरमियान एक एसोसिएशन मौजूद थी काई स्क्वायर की। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ इनकम दे रहा है जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और तीसरी चीज ये कि मेल और फीमेल के दरमियान इनकम का डिफरेंस साबित हो गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी हम अपने ड्राफ्ट में
फैक्टर्स को शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं जरूर SPSS की वीडियोस में शामिल करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।